एक टॉपिक लिया था, इन सब से बचो, आपको याद होगा। और मुझे खुशी है कि एक हफ्ते में कम से कम फेसबुक, यूट्यूब, एडिट वीडियो मिलाकर 50,000 लोग अभी तक देख चुके हैं। क्या अद्भुत बात है, नहीं? और मैं समझता हूं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वापस आते हैं कि पिछले हफ्ते इस टॉपिक पे बात किया था, इनसे बचो। किन किन से बचो? टोटल 5 बातें हैं। एक, धार्मिक मसीहों से। दूसरा, नामधारी मसीहों से। तीसरा, अधूरे ज्ञान के मसीहों से। चौथा, भ्रष्ट मसीहों से। पांचवा, मनोरंजनकारी मसीहों से। जी, आपने ठीक सुना। तो इन सभी को लेकर पिछले हफ्ते सैटरडे को बात किया था, लेकिन किसी वजह से हम जो हैं बाकी 3 पॉइंट्स को कवर नहीं कर सके, सिर्फ 2 ही पॉइंट को सिखाया था। एक था धार्मिक मसीहों को से बचें और दूसरा है नामधारी मसीहों से। इसको मैंने सिखाया था और अद्भुत है। आज आपके बीच बात करूंगा तीसरा पॉइंट। जी हां, रिपीट करता हूं, उत्साहित रहिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस पॉइंट में बहुत कुछ है। आप सीखोगे, समझोगे और मेरा यकीन है कि आप परमेश्वर के राज्य को बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ोगे। तीसरा पॉइंट, अधूरे ज्ञान के मसीहों से। ये ऐसे लोग हैं जो वचन का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते। जी हां, इस टॉपिक पे, इस विषय पे आप लोगों से बातें कर रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो जो विषय है वह है तीसरा, अधूरे ज्ञान के मसीहों से बच के रहें। अधूरे ज्ञान का मतलब है ये ऐसे लोग हैं जो वचन का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते। आपने ठीक सुना और आपने ठीक पढ़ा और आपने ठीक देखा। तो जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपको भी बताता चलूं, फोकस करिएगा। आज बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आमीन। पास्टर डैनियल, अधूरे ज्ञान के मसीह, इनसे बचो। ये ऐसे लोग हैं जो वचन का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते। क्या ऐसा करना जरूरी है? जी हां, ऐसा करना जरूरी है। आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट यह है कि जिसको ज्ञान है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का, वही वचन का प्रचार सही तरीके से, एक शब्द दे रहा हूं, सुन लीजिए, यहां पे भी रखूंगा। और दूसरा शब्द है ठीक तरीके से, ठीक, राइटली, ठीक। ऐसे लोग, ऐसे सेवक चर्च चला सकते हैं, सेविकाएं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा बेड़ा गर्क कर देंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले एक वचन का सहारा मैंने लिया है, और वो वचन है 2 तिमोथी 2:15। इसको हमेशा बोलता हूं, आप लोग भी इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान है। 2:15, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 15 लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। अब जो लाल कलर में है, इसको हाईलाइट किया हूं, जरा देख लीजिए। लिखा है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जी वापस आते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन, बाइबल, बहुत सारे वचन हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, परमेश्वर के नबियों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा बहुत सारे वचन हैं। इनमें से किसी भी वचन को काम में लाते वक्त, देख लीजिए, काम में लाना या कुछ भी वचन का सहारा लेना हो, लिखा है उसको ठीक से काम में लाओ। आप किसी भी वचन को, ओल्ड टेस्टमेंट से, न्यू टेस्टमेंट से, क्योंकि ब्लेसिंग लिखा है, आशीष लिखा है, उसको उठाकर, उसका वॉलपेपर बनाकर, उसको फ्रेम कर कर घर के दीवारों पर मत चिपका दीजिए। आपको उसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते पौलुस कौन है? पौलुस वह है जो यीशु की तरफ से अन्य जातियों का प्रेरित है। रोमियो 16:15 से आगे, यीशु ने पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया है। और जिसके चलते रोमियो 2:16
कहता है कि यीशु अंत के दिनों में पौलुस के सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, बाइबल तो आई है 6वीं सदी में, लेकिन बाकी पिछले 5 सदी तक लोगों के पास बाइबल नहीं थी। पतरस का प्रचार था जो लोगों ने कानों से सुना था। इसलिए रोमियो 10:17 कहता है जो सुनेगा, वचन विश्वास आता है वचन सुनने से। और प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो सुनेगा। उसके बाद पुस्तकें आई 6वीं सदी के बाद, 16वीं सदी के बाद मार्टिन लूथर के माध्यम से, माफ करें, विलियम कैरी के माध्यम से कम 40 से भी ज्यादा भाषाओं में पुस्तकें बाइबल उपलब्ध कराई गई। लेकिन तब तक क्या था? सुनते थे। आज आप लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। वैसे ही उन दिनों में सुनते थे। लिखा है जो वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वाह! तो इसका मतलब यह हुआ राजू कोलाबा से, इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को परमेश्वर का वचन को जब इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, तो उसको ठीक से काम में लाना जरूरी है। क्योंकि ब्लेसिंग लिखा है तो उसका फ्रेम बनाकर दीवार पे नहीं लटकाना है, या क्योंकि बहुत लोग करते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के बाहर इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। तो जिसके चलते पौलुस कहता है ठीक रीति से ना। एक व्यक्ति है आपका एलीपज, उसका नाम है तेमानी एलीपज। पास्टर डैनियल, ये कौन है? ये अय्यूब का दोस्त है, 3 दोस्तों में से एक। इस व्यक्ति को अय्यूब के 42 के साथ में द बुक ऑफ जॉब 42:7 कहता है ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ। और याद रखो 42 चैप्टर अय्यूब की पुस्तक का आखिरी चैप्टर है। कहता है कि ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा। क्या कहा? मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। इसका मतलब टोटल 3 दोस्त हो गए अय्यूब के, और एक में से ज्यादा जिसका नाम मेंशन किया है, और उसका नाम है एलीपज, तेमानी एलीपज। क्यों? उसका क्रोध किसका? परमेश्वर का। क्यों? कहता है क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। अरे बाप रे वापस आते हैं ठीक बात। ऊपर क्या कहता है 2 तिमोथी 2:15 में? ठीक बात। यहां पे क्या लिखा है? ठीक बात। तो परमेश्वर की दिलचस्पी किस में है कि पास्टर्स, भारत के, अफ्रीका के, अमेरिका के बाइबल टीचर्स, प्रचारक किसी भी वर्ग के सोशल मीडिया पर, वर्चुअल या फिजिकल, फेस टू फेस, आप जब भी यीशु का प्रचार करें तो ठीक तरीके से करें। कैसा लग रहा है? सी, बहुत जरूरी है। और देखो, और एक चीज मैं अभी से डाल देता हूं, आगे जाके तो मैं इसको सिखाऊंगा आप लोगों को, कि जिस यीशु को, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सहमत है तो ही हाथ उठाकर सहमति जताना, अभी नहीं, पहले सुन लो। जिस यीशु को कुछ 2000 सालों से, जब से यीशु का असेंशन उठा लिया जाना, उसके बाद से लेकर अब तक कुछ 2000 सालों से कम से कम 90% से भी ज्यादा लोगों ने, खास करके प्रचारकों ने, पास्टरों ने, सेवकों ने, जिस यीशु को बाइबल प्रेजेंट करती है, जिस यीशु को पतरस, पौलुस, स्टीफन, फिलिप, एंड्रू, जॉन, इन सब ने प्रेजेंट किया था, मसीहत आज के युग की पहुंचते पहुंचते वो यीशु बदल गया है। बाप रे, वापस बोल देता हूं, वो यीशु बदल गया है। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया को पता था यीशु कौन है, दूसरी सदी तक पता था यीशु कौन है, तीसरी सदी तक भी पता था यीशु कौन है। लेकिन तीसरी सदी के बाद जब चौथी सदी लगी, उसके बाद यीशु की पहचान बदलने लगी, यीशु की आइडेंटिटी पे फीकापन आ गया। मेरा शब्द को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, फीकापन आ गया। क्यों? क्योंकि 3rd सेंचुरी में, तीसरी सदी में कॉन्स्टेंटाइन जब कैथोलिक धर्म की स्थापना कर दी और उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया, उसके बाद
बाइबल छपनी शुरू होना हो गई 6वीं सदी में, उसके बाद क्रिश्चियनिटी फैलने लगी, तो ऐसी ऐसी डिनोमिनेशंस, कोई कहता है क्रूस की पूजा करो, कोई कहता है मूर्ति की पूजा करो यीशु की, कोई कहता है मरियम की पूजा करो मूर्ति बनाकर, कोई कहता है रोजरी की पूजा करो, कोई कहता है संतों की पूजा करो, कोई कहता है बाइबल को पवित्र मानकर पूजा करो। परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है उससे व्यक्ति बचता है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन बाइबल की पूजा करना गलत है। ऐसे करते करते यीशु की आइडेंटिटी, ठीक बात, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में, और कम से कम 6000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन है पूरे दुनिया में, और यीशु को हर रविवार एक ही बाइबल है, याद रखो एक ही बाइबल है। उस यीशु को जिसको कहते हैं एक ही बाइबल है, पता नहीं 6000 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, तो जिसके चलते यीशु को ठीक तरीके से, लिखा है ना ऊपर, ठीक रीति से, राइटली ठीक तरीके से। अब आप लोग बताइए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिसके चलते पौलुस और अय्यूब की पुस्तक में लिखा है ठीक बात, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, और जितने यूट्यूब पर है मैं आपको भी बता दूं, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर कुछ सेकंड हम रुकेंगे। ठीक बात, मैं उन सभी प्रीचरों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके चर्च में जब आप माइक पकड़ते हैं, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, नाइट प्रेयर में, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंसेस में, आप जब माइक को पकड़ते हैं या बात करते, पुलपिट का सहारा लेते हैं, तो क्या आपके मुख से परमेश्वर की बात ठीक तरीके से निकलती है या ठीक तरीके से निकलती है? यह क्वेश्चन आता है। जितने जूम पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, या ठीक तरीके से, ठीक तरीके से, बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक तरीके से। वाह कुछ लोगों को जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग शायद 2 साल से मुझे सुन रहे हैं, शुक्र है कि मुझ जैसे, डैनियल राज जैसे 10% परमेश्वर के बातों को ठीक तरीके से रखते आ रहे हैं, जिसके चलते मसीह की देह में सच्चाई जागृत है, कुछ 10% की वजह से। नहीं तो इन लोगों ने जो 90% वाले हैं, बेड़ा गर्क कर दिया होता पूरा का पूरा। और यीशु, पवित्र आत्मा ऐसे हर युग में मुझ जैसे खरे प्रचारकों को 10% में जिसकी गिनती आती है, ऐसा खड़ा करते रहता है, उभारता है और कहता है कि इस युग को बचाओ, इस युग को बचाओ, इस एरा को बचाओ, इस डिकेड्स को बचाओ। ऐसे हर युग में परमेश्वर खड़ा करता है। विरोध भी बहुत है, विरोध बहुत है विरोध बहुत है, लेकिन हम सब बंधे हुए हैं परमेश्वर के लिए ठीक बात करने के लिए। तो लिखा है, क्या आप जानते हैं, ठीक बात का जिम्मा, शायद जिम्मा सही शब्द होगा, वापस पढ़ देते हैं, क्या आप जानते हैं कि ठीक बात का जिम्मा परमेश्वर ने किसको दिया है? क्वेश्चन मार्क, किसको दिया है? या मैं चाहता हूं कि जितने जूम पर हैं आप लोग प्लीज फोकस करना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं, क्या आप जानते हैं कि ठीक बात का जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने किसको दिया है? जी, यीशु इस पृथ्वी पर जब थे 3.5 साल यीशु का जिम्मा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात करने जा रहा हूं। वापस कहता हूं कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो 3.5 साल उस यीशु के कंधे पे जिम्मा था कि परमेश्वर की बातों को मैं ठीक प्रेजेंट करूं। तो यीशु ने जिम्मा लिया। उसके बाद उसने अपने 11 चुने, उसके बाद 120, उसके बाद 3000, उसके बाद 5000, उसके बाद प्रेरितों का 17 का 6, जगत को उलट पुलट कर दिए। ऐसे लोगों की कंधे पे यीशु की ठीक बात पहुंचाने का, पेश करने का जिम्मा उन लोगों को मिला। तो वापस पढ़ देता हूं, क्या आप जानते हैं कि ठीक बात का जिम्मा परमेश्वर ने किसको दिया? तो जवाब है मनुष्य को।
मनुष्य को। जी, आप कौन हैं जितने जूम पर हैं? मनुष्य हैं। पुरुष या स्त्री कोई फर्क नहीं पड़ता, या थर्ड जेंडर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब की गिनती मनुष्य में, उन सब की गिनती मनुष्य में। क्योंकि उत्पत्ति 5:3 परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, लिखा है पुरुष और स्त्री, नर और नारी बनाकर उस दिन उन दोनों का नाम आदम रखा। यानी आदम का मतलब होता है मनुष्य, मैन, MAN, मैन। या जूम के लोग थोड़ा हरकत में रहिए, हाथ हिलाना, सर हिलाना, रिस्पॉन्स किया करो प्लीज, थैंक यू। वाह क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का ठीक बात का जिम्मा किसके कंधे पर है? मनुष्य के कंधे पे। यीशु मनुष्य बनकर आया, पतरस मनुष्य था, पौलुस मनुष्य था, उसके 120, 3000, 5000 जगत को उलट पुलट करने वाला, और ये आदमी जो आपके सामने बैठा है मनुष्य है। और प्रभु कहता है मैंने मनुष्य को चुना कि मनुष्य मेरी ठीक बात करे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, मनुष्य को जिम्मा दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने ऊपर फरिश्ते को नहीं बोला, माइकल को, गैब्रियल को, या किसी स्वर्गदूत को नहीं बोला कि जाओ जाके प्रचार करो। नो, नेवर। उसने कहा मनुष्य को चुनो। तो जिसके चलते ये लाल लाइन लिखा है मनुष्य को चुना, खतरनाक भी हो सकता है। अगर टॉपिक कौन सा है सर? तीसरा, अधूरे ज्ञान से बचो, अधूरे ज्ञान के मसीहों से बचो। अगर मनुष्य ठीक है तो ठीक बोलेगा, इज दैट राइट? सब लोग रिस्पॉन्स करें। मनुष्य अगर ठीक है तो ठीक बात बोलेगा, इज दैट राइट? या अगर मनुष्य को ठीक से ज्ञान नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? खुद भी बिगड़ेगा और सबको बिगाड़ेगा, इज दैट राइट? या खुद भी बिगड़ेगा और सबको बिगाड़ेगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा है मनुष्य खतरनाक भी हो सकता है। पास्टर डैनियल कैसे? आइए रखता हूं कुछ वचन को। यहूदा की पुस्तक द बुक ऑफ जूड, सेकंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, प्रकाशित वाक्य के पहले लिखा है यहूदा 1:4, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, शब्द पे ध्यान दीजिए, मनुष्य लिखा है कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। यह भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मनुष्य, जबकि यीशु कहता है कि ठीक बात अधूरे ज्ञान के मसीहों से क्यों कह रहा हूं बचो, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं, ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। लिखा है चुपके से आ जाएंगे। कौन? मनुष्य। पास्टर कौन है आज? मनुष्य। बिशप कौन है आज? मनुष्य। प्रॉफिट कौन है आज? मनुष्य। मुझ जैसे, आप जैसे जितने भी बाइबल टीचर्स हैं, कौन है? मनुष्य। तो प्रभु कहता है खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से घुस गए। आपको ताज्जुब होगा फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के पहले क्या लिखा है। इफिसियों 4:8, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4:8, देखो क्या लिखा है। इसलिए वो कहता है, या फोकस करिएगा प्लीज, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। कौन? यीशु। यीशु ऊंचे पे चढ़ा ना। क्यों चढ़ा मैं आपको वो भी बता देता हूं। ऊंचे पे चढ़ा के बंधुभाई को बांध ले गया। ऊंचे पर चढ़ा मतलब क्रूस पे मरा, और जितने बंधन में थे उनको बांध ले गया। दूसरे शब्दों में यीशु ने अनंत काल का रिडेम्पशन, डिलीवरेंस, छुटकारा दिया। साथ ही साथ कहता है और मनुष्यों को दान दिया। वाह मनुष्यों को दान दिया। और वो दान क्या है आप सभी जानते हैं। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचारक, चौथा है पास्टर्स, रखवाले, पांचवा है टीचर, प्रचारक, शिक्षक, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ये मनुष्य को दिया लिखा है, मनुष्यों को दान दिया। तो इसका मतलब अगर व्यक्ति अधूरे ज्ञान वाला है, पूरी की पूरी कलीसिया को नरक में डाल देगा। अरे रे 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 रे, आप लोगों ने नहीं सुना तो वापस बोल दूं।
अगर पास्टर आपका अधूरे ज्ञान वाला है ना, तो पूरे के पूरे चर्च को नरक में डाल देगा, पूरे के पूरे चर्च को। इसलिए बहुत जरूरी है, आप जब जूम पे मुझ जैसे प्रीचर को सुनते हैं तो बी केयरफुल। सबसे पहला पता लगाओ, डैनियल राज प्रचारक तो बन गया, बाइबल टीचर भी बन गया, लेकिन इसकी बाइबल स्टडी ठीक है क्या, ये जांचो आप लोग। मैं रिपीट करता हूं, किसी को भी बाइबल टीचर का पद नहीं देना, किसी को भी बिशप का, अपोस्तल का। आजकल तो ऐसे फेसबुक पे मैं फोटो देखता हूं कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, चर्च हिस्ट्री ठीक से नहीं है, उनको बिशप बना दिया जा रहा है। पंजाब का कोई पास्टर है, आजकल देख रहा हूं फोटो में बिशप, और क्या कहते हैं ना, होड़ लगी है एक प्रकार का अपोस्तल बनने की। जिसको मैं वर्शिप के टाइम पे पैंट शर्ट पहन के मेरे सामने मुझसे फोटो खिंचाते देखता था, आज वो लोग अपोस्तल, प्रॉफिट, पता नहीं बिशप क्या क्या बनकर घूम रहे। बी केयरफुल, इसलिए लिखा था मनुष्य खतरनाक हो सकता है। तो यीशु कहता है कि मैंने मनुष्य को दान दिया, तो इसका मतलब इफिसियों 4:11 जहां पे हम कहते हैं ना फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, ये कौन है? मनुष्य। अगर सही है मनुष्य, पास्टर, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट जो भी है, वो तो ठीक है, ठीक रीति से अगर बात कर रहा है। लेकिन अगर वो ठीक रीति से बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो खुद भी, मत्ती का किताब याद होगा ना आपको, 23 अध्याय में वचन 9 से आगे यीशु ने क्या कहा? ना तो खुद जाते हैं, ना दूसरे को जाने देते। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क हो रहा होगा। तो जिसके चलते मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूं, किसी को भी, इवन जितने लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप किसी को भी फॉलो करते हैं ना यूट्यूब पे, तो बी केयरफुल, चेक करो कि उसकी बाइबल नॉलेज कितनी है, क्या वो वचन को ठीक रीति से काम में ला रहा है या नहीं ला रहा है। नहीं तो ऊपर बैठा परमेश्वर तो वैसे ही गुस्से में, जिस दिन न्याय होगा उस दिन वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। तब आपको नहीं लगना चाहिए यार हम तो ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे थे जिसकी पहले से तारीख निकल चुकी है कि वो नरक जाएगा। बाप रे, एक वचन रख रहा हूं, मरकुस 7:7, देखो क्या लिखा है। लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं वापस रख देता हूं, कहते हैं ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। किसकी आज्ञा? मनुष्यों की। अब आप लोग बताइए, तो आज 90% चर्चेस में किसकी शिक्षा चल रही है? मनुष्यों की। जबकि पवित्र आत्मा को भेजा गया कि यीशु की शिक्षा दे, लेकिन किसकी शिक्षा? ये वचन देख लो, यीशु कहता है मनुष्यों की बातों को धर्मोपदेश करके तुम सिखाते हो संडे टू संडे। और कुछ चर्च में, मैं पास्टर अजय दासर से बात कर रहा था, मैंने पूछा एक पास्टर के बारे में, मुंबई का पास्टर है, मैंने पूछा वो कैसा है, क्योंकि मैं जानता हूं उसको, तो मैंने पूछा कैसा है, बोला अरे पास्टर डैनियल चर्च को डरा डरा के बांध के रखा है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। सबसे गंदी चीज एक आ रही है, मैं आपको रख रहा हूं, एक सेकंड दीजिए। सबसे गंदी चीज एक आ रही है आजकल, वो ये है किसी की मत सुनो, तो मेरे चर्च के मेंबर हो तो सिर्फ मेरी सुनो, ये गंदी चीज आ रही है। बताइए आप, इसको कहते हैं डुप्लीकेट माल बेच रहा हूं डंकी की चोट पे, खबरदार अगर ओरिजिनल के पास गए तो। ये वैसा वाला है। अब आप सोच के देखिए, सबसे गंदी चीज। और चर्च को किससे बांध के रख रहे हैं? वचन से। इब्रानियों 17:13 वचन कहता है, 13:17 माफ करें, कहता है कि पास्टर के अधीन रहो, अधीन रहो, सबमिट टू योर एल्डर्स। वेरी गुड, रहना चाहिए। लेकिन किस पास्टर के? हमेशा कहता हूं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। पास्टर को फॉलो तब करो जब पास्टर मास्टर को फॉलो कर रहा है। पास्टर फॉलो कर रहा है डेविल को, हम कैसे अधीन रहे? अब आप लोग बताएं। इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि। तो फिर से कहता हूं, बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा। आपको समझना होगा कि मनुष्यों को धर्मोपदेश करके, मनुष्यों की बातों को, आज्ञाओं को जो सिखाते हैं धर्मोपदेश बोलकर, आपको उसको बहुत केयरफुल रहना है। मैं डंके की चोट पे प्रचार करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे न्याय किसी मनुष्य को नहीं, यीशु को देना। देखो गलतियों 1:9 में पौलुस क्या कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। कौन है श्रापित? देखो लिखा है अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्वेश्चन मार्क। आप किसको मानते हैं? मैं सबको पूछ रहा हूं, आप किसको मानते हैं? मनुष्यों को या परमेश्वर को? आप डैनियल राज को मानते हैं तो आप पक्का नरक जाओगे। आपने डैनियल राज को पापा बुलाना शुरू कर दिया है, आप पक्का नरक जाओगे। आपने डैनियल राज को गुरु बनाना शुरू कर दिया है, आप पक्का नरक जाओगे। आप डैनियल राज को प्रार्थना निवेदन देते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी आप तो प्रभु के दास हैं, प्रार्थना कर दो क्योंकि प्रभु आपकी ज्यादा सुनता है। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वचन क्या कहता है, क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? आजकल क्या चल रहा है, जैसा सेवक कहेगा वैसे चलूंगा। ऑफ कोर्स, लेकिन सेवक अगर यीशु की नहीं सुन रहा है, वचन को ठीक से काम नहीं ला रहा है, खुद अधूरे ज्ञान का जन्मा अंधा है, तो आप उसको मानकर वो भी नरक में, तुम भी नरक में। या वो क्या है कहावत, अंधा गुरु अंधा चेला दोनों, ऐसा कुछ कहावत है ना। हाँ, देखो नीचे क्या लिखा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? वाह, सी, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? ये पौलुस की लाइन है। आजकल क्या चल रहा है मसीह मार्केट में, मसीह जगत में, मनुष्यों को खुश करो। मनुष्यों के, अभी बीच में मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने मुझसे कहा, बोला पास्टर उसको घर पर बुलाकर, मतलब जो लोग सेवक है वो किसी घर पे जाएगा, चर्च के मेंबर के, उसके पांव धोना है, उसके पांव धोकर पांव का पानी पीना है जो धोया है। कैन यू बिलीव दिस? बाप रे, अब आप सोच के देखिए ऐसे सेवक का यीशु क्या करेगा न्याय के दिन। या मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि यीशु को गुस्सा क्यों आएगा, इसके ऊपर मैं आऊंगा एक दिन। तो वापस कहता हूं, क्या यीशु, माफ करे, क्या पौलुस कहता है क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहूं? बिल्कुल नहीं। और खास करके ऐसा मनुष्य जो यीशु की बातों को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाँ, एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, पौलुस और उस वक्त के सो कॉल्ड मनुष्य, और टॉपिक था उनका खतना, सरकमसाइज, खतना। प्रेरितों की किताब 15:1 लिखा है, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये लोग सिखा रहे थे उस वक्त में, मूसा के टाइम पे, माफ करे, पौलुस के टाइम पे मूसा की शिक्षा सिखा रहे हैं। कौन? मनुष्य। कौन से लोग हैं? अधूरे ज्ञान के मनुष्य। बाप रे, अगर तब थे तो सोच के देखो, आज नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। तब पौलुस का बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों के साथ, टांटा हुआ, क्या कहते हैं उसको, वाद विवाद हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तब जाकर उसने एक मीटिंग रखी थी इसी 15 अध्याय में, वचन 19 में और वचन 28 में। पौलुस को, प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने कहा, खबरदार अगर खतना कराओगे। लेकिन ये क्या सिखा रहे थे? खतना। मेरा प्रश्न है, ये लोग कौन है? मनुष्य। पौलुस कौन है? मनुष्य। ये दोनों मनुष्य हैं, लेकिन ज्ञान किसके पास है? कोई बता सकता है? सही ज्ञान किसके पास है? पौलुस के पास। लेकिन बाकी लोग भी तो सेवक थे ना, जैसे अब भी हैं। यीशु की बाइबल हाथ में, यीशु का जबान पर नाम है, यीशु का नाम अपने जबान पर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, सब कुछ है। लेकिन सिखा क्या रहे? अधूरा ज्ञान। सिखा क्या रहे? ठीक बात नहीं जो एलिपज ने सिखाई, और जिसको चलते परमेश्वर कहता है, U42:7 में मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कहा उसने। लेकिन पौलुस उस वक्त में था। अगर पौलुस नहीं होता, मैं डंके की चोट पे बोलता, जितने पास्टर्स, इवेंजलिस्ट फेसबुक पे, माफ करें, यूट्यूब पे, जूम पे देख रहे, हम बपतिस्मा के पहले खतना करा रहे होते बच्चे का। बाप रे, आप लोग नहीं समझे अभी भी। अगर पौलुस उस दिन झगड़ा नहीं करता तो आप और हम खतना करा रहे होते लड़कों का। अब आप सोच के देखिए, नहीं तो इस व्यक्ति की वजह, जिसका नाम है पौलुस है, उसने कहा खबरदार
और उसने क्या कहा, देखो गलतियों 5:1 में उसने कहा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दूसरे शब्दों में व्यवस्था के अधीन वापस मत जाओ, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। वचन 2, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना ना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने खतना करा लिया, एक सिस्टर है नागपुर से, जबकि वो यहूदी है, शायद ये वीडियो वो देखेंगी। सिस्टर, आपको याद होगा मेरी आपसे बात हुई थी, अगर आप ये वीडियो देख रही, मैंने आपको साफ कहा था खतना मत कराओ, जबकि आपने अपने बच्चे का खतना करा दिया क्योंकि आप इजरायली थी, इजरायली हैं अभी शायद, या लिखा है, मैं पौलुस कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। आगे देखो क्या लिखा है, फिर भी हर एक का खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि मैं फिर भी हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर खतना कराया तो तुमको बलि चढ़ाना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, बर्न्ट ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, वो ऑफरिंग, वेदी पे जाना, खून बहाना, जानवरों का, ये सब करना होगा। बोलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हारे पूर्वज नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? फिर आगे क्या कहता है वचन 4, लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यू फॉलन फ्रॉम द ग्रेस। तुम व्यवस्था को पालन करना चाहते हो, किसकी शिक्षा? मनुष्य की। कौन से मनुष्य? अधूरे ज्ञान के। अब बताइए, अब बताइए सर ऐसे लोग खुद अंधे हैं तो दूसरों को कहां लेके जाके डालेंगे? आप खुद ही सोचिए सर। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? या वचन 5, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते, आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के कारण। वचन 6, मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। खतना कुछ नहीं है, सर्कमसाइज इज नथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपको यह बात समझनी होगी। सबात, खतना, जुडियाज्म, उसके रिचुअल्स अभी भी कुछ लोग पागलों की तरह मान रहे, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम अनुग्रह से गिर गए हो, तुम अनुग्रह से गिर गए हो। कुछ लोग कहते हैं कि सब्बात के दिन चर्च नहीं जाएंगे तो तुम पापी हैं। कहां से लेकर आते हो ये मूर्खता की शिक्षा? खुद अंधे हो, खुद अंधे अगुवे हो और दूसरों को भी तुम नरक में डाल रहे हो। मूर्खता की सीमा पार कर दी तुमने। वचन 7, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? कौन? पौलुस कह रहा है, तुम तो अच्छा खासा आए थे ना गलीलियो, व्यवस्था के मानने से, सत्य को जानने के बाद तुम तो निकल गए थे, फिर वापस क्यों चले गए उसमें कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख, ये देखो लिखा वचन 8 में, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। यीशु ने कभी नहीं सिखाया खतना करो, पौलुस ने कभी नहीं सिखाया खतना करो, फिलिप ने कभी नहीं सिखाया खतना करो। ऐसी सीख पौलुस कहता है मसीह की है ही नहीं। अब बताइए आप लोग कैसा लग रहा है? कमान, मैं सबको पूछ रहा हूं, जितने जूम पर हैं फोकस करिए। या तो बेड़ा गर्क कौन कर रहा है? मनुष्य। लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, 11, थोड़ा सा 11 खमीर पूरे आटे को गंदा कर देता है या खमीर कर देता है। वचन 10, मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। ये देखिए, वो कोई भी क्यों ना हो, अपोस्तल हो, बिशप हो, प्रॉफिट हो, एवेंजलिस्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, देश का, विदेश का, यहां का, वहां का, अमीर का, गरीब का, कहीं का भी हो, पौलुस कहता है कि वो दंड पाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ना। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इतनी डांट क्यों लगाते हो सेवकों को? अब आप बताइए। पौलुस खुद डांट रहा है, कहता है कोई भी क्यों ना हो वो पक्का दंड पाएगा। आगे क्या कहता है वचन 11, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं
तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। मतलब जिसका प्रचार कर रहा हूं क्रूस के कारण जो मुझे ठोकर आती है यहूदियों से, अन्य जातियों से, वो तो बेकार हो गया। फिर मैं भी खतना करा लेता हूं, ना रहेगी बांस, आगे बोल दीजिए, ना रहे बजेगी बांसुरी। क्या वचन बड़ा भला होता कि जो तुम्हें डावा ढोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते, वे अपना अंग ही काट डालते। कैन यू बिलीव दिस? दूसरे शब्दों में उनको काट डाला जाता जो तुम्हें डावा डोल करते हैं। वाह, वक्त को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में चौथा पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, भ्रष्ट मसीहों से बच के रहो। 2 तिमोथी 3:4, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, ये ऐसे लोग हैं, इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। 2 तिमोथी 3:4 कहता है, 2 तिमोथी 3:4, देखो कितना इजी है 2, 3, 4 याद रखने के लिए। सुख विलास, ये फोटो देख लो, इसको कहते हैं सुख विलास। ये आते हैं प्रभु में, उद्धार पा जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, संडे टू संडे चर्च जाते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, लिखा है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। तो ये ऐसे लोग हैं, और यही वजह है पंजाब के लोगों, पास्टर निक्का सिंह जी आप अभी लाइन में हैं, मुझे पता है जूम में, आप भी सुनिएगा, इसी वजह से बहुत सारे पंजाब के छोटे छोटे चर्च खाली हो रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, कई पास्टर्स ने मुझे कहा कि ये बड़े बड़े चर्च वाले क्या करते हैं कि एक एक गांव में, सिटी में अपने अपने बसेस भेजते हैं, बस, और कहते हैं कि इनको भर भर के उठा के लेकर आओ। तो ये जितने हैं ना, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, और ये जितनी बड़ी बड़ी मेगा चर्चेस हैं, इन सभी जगह पे आपको इतनी बड़ी भीड़ क्यों दिखती है? ये स्ट्रैटेजी है। और इनका फोकस क्या होता है कि यहां पर, अच्छा ये लोग जो जाते हैं ना, ये लौट कर आकर अपने पास्टर को भी कहते हैं, क्योंकि मैंने इनके पास्टर से सुना, कहते हैं कि पास्टर जी वहां तो खूब मजा आता है, वहां का पास्टर तो बहुत चमत्कार करता है, वहां तो खूब आशीष के पैसे आते हैं, वहां खूब नाचते हैं, वहां बहुत लाखों की भीड़ आती है, लेकिन आपके यहां तो कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स यहां कुछ नहीं है, क्योंकि यहां यीशु की बातें हैं, यहां यीशु की शिक्षाएं हैं, और यहां पर यीशु का क्रूस उठाने को सिखाया जाता है। वहां पे नहीं सिखाते ना, वहां क्या सिखाते कि मिरेकल मनी कैसे आएगा, तेल से, रुमाल से, पानी से कैसे मिरेकल्स होंगे, XYZ। यीशु ने कभी नहीं कहा, यीशु ने कहा मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम, टीच देम, उसके बाद उनको सेंड देम। यह है कॉन्सेप्ट। लेकिन इनके यहां पे क्या चल रहा है? फुल मार्केट चल रहा है। अब आप लोग बताइए, सुख विलास, ये ऐसे लोग हैं। तो जिसके चलते मैंने कहा था लास्ट सैटरडे कि सेवक तो सेवक, बुरी संगति चर्च के लोग भी दूसरों को भटका रहे। तो जिसके चलते 1 तिमोथी 6:3 जरा फोकस करिएगा, लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, वचन 4, तो वह अभिमानी हो गया, कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद, शब्दों पर तर्क करने का रोग लग गया, जिनसे डह, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह आते हैं। शब्दों पर तर्क करने का रोग, इसको कहते हैं। अभी आज किसी ने फेसबुक पे मुझे कुछ भेजा, किसी का टाइप किया हुआ, वो कहता है कि अन्य भाषा के ऊपर डैनियल राज की वीडियो मुझे मत भेजो, और ऊपर से कहता है कि डैनियल राज को कहो कि मुझसे डिबेट करे। ऐसे लोग हैं ये लोग, कहते हैं शब्दों पे तर्क करने का उनको रोग लग गया है। मैं 50 पॉइंट बनाकर उस विचित्र प्राणी को भेज सकता हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो कि मैं करूंगा अभी उसमें से एक का जवाब ढंग से नहीं दे पाएगा, ये बात अलग है। एक जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो इनको रोग लग गया है। कहता है झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। वचन 5, उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से वहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का दरवाजा है। ओहो, क्या है? भक्ति कमाई का दरवाजा है। इसलिए क्या लिखा था, क्या रखा था पोस्टर? सुख विलास।
कहां से पैसे आएगा, कैसे पैसे आएगा, कैसे चर्च को लूटें, ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट करें कि चर्च को पैसे से हम जो है थैला भर दें, चर्च का थैला। ये लोग हैं। वचन 6 क्या कहता है? लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वचन 7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। वचन 8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को, उन्हीं पर संतोष करो। आपके पास जितना है उसी पे संतोष करो। वचन 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे, बहुत व्यर्थ, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तो इन बातों से भाग। यूट्यूब के जितने लोग हैं, कैसा लग रहा है? ये नहीं सिखाते ना चर्चेस में आजकल, मालूम है। 5वां, मनोरंजनकारी मसीह, इनसे भी बच के रहो। ये कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनको मस्त रहना पसंद है। मस्त, ये शब्द मैंने यूज किया, मस्त। आपको पता होगा, जिनको कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, इनके चर्च के पास्टर्स, प्रीचर्स, और ये ऐसे लोगों को ही पसंद करते। पौलुस ने बोला ना, कानों की खुजली के कारण ये उपदेशक बटोर लेंगे, तो इनको यही पसंद है। बोला ऐसा प्रचार करो कि मस्त मजा आ जाए। आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसी प्रीचिंग करो कि मस्त मजा आ जाए। संडे को नचाओ हमको। या हमको मस्त एंजॉय कराओ, तब जाकर हम जो हैं आपके चर्च में आएंगे। और ठीक उसके बगल में एक और चर्च चल रहा होता है, जहां पे प्रार्थना की बातें, डिसाइपलिंग की बातें, दुख उठाने की बातें, क्रूस उठाने की बातें। आजकल बोरिंग लगता है ना वो, इसलिए सबोपदेशक वाला कहता है आखिरी अध्याय में, कहता है कि इसके पहले कि विपत्ति के दिन आए और जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता, उससे पहले कि ये हो, खुद को मजबूत कर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले भी बता चुका, बस 5 साल और वेट करो। ओनली 5 years, सिर्फ 5 साल वेट करो। मसीहत कितनी संसारिक हो जाएगी ये आप खुद देख लोगे। डीजे चर्च में बजना शुरू हो जाएगा। चर्च के वर्शिप में पिक्चर के गाने आ जाएंगे। ऑलरेडी आजकल आ गए पिक्चर के गाने की धुन, और प्रभु का नाम डालकर, वचन डालकर, पिक्चर के गाने के धुन पे या म्यूजिक पे या बीट्स पे मसीह के गाने चलते हैं आजकल। आप सोच के देखिए, तो टोटल संसारिक हो जाएगा। ऐसे दिन आएंगे। तो जिसके चलते लिखा है, ये ऐसे लोग हैं जिनको मस्त रहना पसंद है। एक वचन का सहारा लेते हैं, फिलिपियो 4:4। जबकि मैं डंके की चोट पे आपको अभी बता देता हूं कि टोटल कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में आप वचन को पढ़िए। पौलुस ने नहीं कहा व्यक्तिगत आनंद, वो बात कर रहा है मिनिस्ट्री का बात। सेविकाई में आनंदित रहो, ये है टोटल कॉन्सेप्ट। कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि फिलिपियो की कलीसिया सताव से गुजर रही थी, और इनके बीच में आजकल क्या चलता है? पिकनिक, डांसिंग, प्लेइंग और फूड। ये सब इनको मस्त रहना पसंद है। मस्त। पिकनिक जाना गलत है पास्टर डैनियल, बिल्कुल नहीं। डांस करना, जो कि मैं बता चुका हूं कि डांस का कॉन्सेप्ट क्या। खेलना गलत है, बिल्कुल नहीं। खाना खाना गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको मूर्ति क्यों बना रहे हो? और आपका फोकस यही क्यों है? पिकनिक जाएंगे, डांस करेंगे, खेलेंगे। अभी बीच में फेसबुक पे देखा था कि चर्चेस आपस में मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन जो खेल रहे हैं उनमें से 99.9% ऐसे लोग हैं जो मिशन का काम चेला बनाना, कुछ नहीं करते। ऐसे लोग हैं। तो कहते हैं मस्त रहना। मरकुस 7:6, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपट योग के विषय में बहुत ठीक कहा है, या भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ उपासना करते हैं। एक आखिरी वचन, 1 कुरिन्थियों 10:11, ये भी आसान है। पौलुस कुरिन्थियों को, कलीसिया को सिखाते सिखाते एक बात बोल गया। उसने कहा कि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी डांट लगाने के बाद उसने कहता है कि परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी, इस्राएलियों पर, दृष्टांत की रीति पर थी,
और वे हमारी चेतावनी के लिए हैं जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। बताइए, एक चेतावनी के रूप में जिसको कहते हैं वॉर्न करना, क्यों अंतिम समय में रहते हैं। तो इस अंतिम समय में हम ये सब करते बैठे, पिकनिक, डांसिंग, प्लेइंग, फूड, इसी के पीछे पड़े ना। मैं वापस कहता हूं, खाना खाना गलत नहीं है, खेलना कूदना गलत नहीं है, लेकिन आपने इसको पूरा टारगेट क्यों बना दिया कि भाई हम तो यही करेंगे। और जिसके चलते मैंने लिखा है 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, मनोरंजनकारी मसीह से बच के रहो। ये ऐसे लोग हैं जिनका फोकस मसीह नहीं होता, उनका मन दूर है, उनका मन दूर है। और इसके लिए मैंने लिखा कि ये आपके लिए चेतावनी है। तो 5 तरह के लोगों से आपको बचना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद इन सब बातों के लिए, सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि प्रभु आप अपना काम कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से शिक्षाएं आप दे रहे हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये वीडियो, ये शिक्षा जहां तक जा रही है प्रभु, उन सबको आप तैयार करिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जितने यूट्यूब के लोग हैं, खूब शेयर करें इस वीडियो को, खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।